अल्लाह ताला माफ़ करे। तो खूब गप्पें चल रही थी, तो सूफी बिशारत रहमान साहब आए। इन्होंने अचकन पहनी हुई थी और सुर्ख टोपी ये पहनते थे। तो मुझे खटकी बात हल्की सी कि ये शायद जो बेदी कह रहा था मौलाना केम टू सी मी, लेकिन कॉन्शियसली नहीं, मेरे दिल में जैसे ख्याल आता है। आते कहने लगे कि मोहम्मद अली कौन है, हु इज़ मोहम्मद अली? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एट योर सर्विस, आई एम मोहम्मद अली, आर यू एन अहमदी? अब वहाँ 150-200 लड़का बैठा था, जिनमें शब्बीर भी था, मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त। ये इमरान खां का वो चचा लगता होगा, और इमरान साहब से दुगनी साइज का था वो, कद काट के लिहाज से, लुक लाइक ए जर्मन। इमरान खान क्रिकेटर? हाँ, ये जो क्रिकेटर इमरान खान, ये शब्बीर उनके चचा लगे, गालिबन चचा लगते हैं, अमानुल्लाह और वो जो उनके बहरहाल उनके रिश्तेदारों अजीजों में से थे। जलंधर के पठान जो थे उनमें से थे, ये भी जलंधर के पठानों में से, गुड लुकिंग न्याजी जो थे। ये जर्मन लगता था बिल्कुल, और बहुत मज़ाहिया भी था। एंड ही वॉज अ ग्रेट मिमिक, यानी आप उसकी 2 मिनट बात करें आप उससे, नकल उतार, वो हूबहू आपकी नकल उतार देता था, लगता था कि आप बोल रहे हैं। वाह। उसकी बहुत सी बातें हम कहीं जिक्र करेंगे। तो वो भी बैठा था। मैंने कहा जी मैं, अब कहा भाई अब तो मैं कैसे कहूँ, मैं अहमदी नहीं हूँ। मैंने कहा जी हूँ मैं खुदा के फजल से। बस फिर शोर मच गया। शबीर कहने लगा, शबीर को ये एतराज़ नहीं था कि मैं अहमदी क्यों हूँ, उसको एतराज़ ये था कि मुझे क्यों नहीं बताया। यानी दोस्ती का एक ऐसा ताल्लुक था, ताल्लुक था, मुझे क्यों नहीं बताया। अच्छा, वो हमें हाँक कर, जब मैं अहमदी नहीं हुआ था, हाँक कर जमा पढ़ाने जाया करता था। उस पर भी दौरे पड़ते थे। कभी वो इतनी लंबी दाढ़ी रख सकता था और सिर को बिल्कुल टेंड करा लेता था, और हमें हाँक कर जमा पढ़ाने लौरी दरवाजे, वहाँ मोहम्मद बख्श साहब मुस्लिम एक हुआ करते थे। वो हम समझते थे कि बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं। बाद में उनकी तकरीर सुनी है रेडियो पर, तो मुझे बड़े फुसफुसे से लगे, लेकिन बरोज़ ज़माने में। तो कभी कभी वो दाढ़ी मुंडा लेता था। तो काजी साहब का उस पर एक कहा करता था, काजी साहब अब मेरे तो बड़ा बड़ा एहसान है। मैंने कहा क्या? बड़ी नमाज़ें पढ़ता था। काजी साहब कहने लगे कि शब्बीर ये तुम्हारा जुनून है, तुम एक दफ़ा नमाज़ें छोड़कर फिर नमाज़ें पढ़नी शुरू करो, तो फिर मैं मानूंगा कि तुम नमाज़ पढ़ते हो। कहते यारा ने फिर नमाज पढ़ी नहीं है। तो इसने कहा कि मैं ये मुझे क्यों नहीं बताया। एक रज़ा होता था, एक जाफर शाह हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ जाफर मेमोरियल कमरा भी है। वो हॉकी के बड़े मशहूर प्लेयर हुए हैं। वो जब गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो उस वक्त ऑल इंडिया हॉकी के वो मेंबर थे। ही वॉज फ्लोन टू, जब वो जहाँ ओलंपिक हो रहे थे, बाद में उनको ले जाया गया कि वो टीम जो है कहीं, तो वो उनका छोटा भाई था। ये किसी पीर के वो थे, गद्दी नशीन के वो थे। तो उसने तो मेरी बहुत मुखालफत की ना, बहुत थ्रू आउट मुखालफत रही। तो मैंने कहा ज़्यादा शोर ना मचाओ, काजी साहब भी अहमदी हैं। काजी साहब को मैंने ये बात बताया थी और बड़ी खुश होते थे। वो कहने लगा ये आपने एक और अब ये बात कर दी है, काजी साहब कैसे अहमदी हो सकते हैं, वो तो फरिश्ता है। और काजी साहब वाकई फरिश्ता थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने कहा जाओ, कैंपस में रहते हैं, कोठी है, जाकर पता कराओ। ना चाहिए वो पता करके बैठे रहो, मैं पता करके आऊँ। अब लड़के इंतजार कर रहे। आया, पता नहीं काजी साहब ने जाऊँगा। तो कहेंगे अभी बात सुनो, प्रोफेसर काजी मोहम्मद असलम इज एन अहमदी। और माफ़ कीजिए, मैं जज्बात हैं ऐसे, बिकॉज यू हैव टू रीलिव देम। जब इंसान बात करता है वो, तो कहने लगा कि अगर इससे किसी ने लड़ाई करनी है तो पहले मुझसे निपट ले।
اور اس نے حضرت صاحب کو نہیں دیکھا، نہ اس نے ہمارا کوئی لٹریچر پڑھا، اس نے صرف قاضی صاحب کو دیکھا۔ قاضی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کبھی کسی لڑکے کو نہیں ڈانٹا، نیور، صرف شبیر کو ڈانٹا، کیونکہ شرارتیں یہ بہت کرتا تھا۔ تو ڈانٹا کیا، آیا میرے پاس، کہنے لگا جی بڑا کم خراب ہو گیا آج کی ہویا، بس بڑا حال ہو گیا میرا، میرے کمرے میں آ کر وہ لیٹ گیا۔ کیونکہ قاضی صاحب نے کہنے لگے کہ شبیر کانٹ یو آفر سم ادر سبجیکٹ؟ تو یہ قاضی صاحب کی ڈانٹ تھی، اور اس کو اس نے اس سے لیا، اور پھر جناب ساری عمر اس نے، میں کیا بتاؤں، اگر میں بتاؤں تو بتایا نہیں جائے گا مجھ سے۔ اس کی شرارتیں اگر سنو تو آدمی حیران ہوتا ہے، اگر اس کی وہ محبت اور اس کے اندر کا جو انسان تھا، وہ ایک اتنا خوبصورت انسان تھا۔ شبیر، جیسا میں نے بتایا کہ وہ ممک تھا بڑا زبردست، ڈیبیٹ پہ ہمارے ساتھ اگر جائے تو 2-3 دن جب ڈیبیٹ ہوتا تھا تو وہ انگریز بنتا تھا، انگریزی لہجے میں بات کرتا تھا، اور آتے وقت ٹھیٹھ پنجابی میں وہ پھر بولتا تھا۔ شروع میں جب نیا پاکستان بنا ہے تو پبلک باہر سے بھی بڑی آئی ہوئی تھی، تو شبیر اپنا وہ یہ ایئر فورس میں چلا گیا تھا سائیکالوجسٹ، تو اپنا وہ ٹائی شائی لگی ہوئی ہے، بال بھی گھنگریالے، اور کالے نہیں تھے بال، سنہری سے بال، داڑھی بھی سنہری بڑی خوبصورت، ویسے داڑھی مڑا بھی رہتا تھا، بیٹھا ہوا لگتا جرمن لگتا، نیلی آنکھیں، گاڈ۔ اب وہ بیٹھا کافی ہاؤس پہ، ایک لڑکا تھا، باہر سے کوئی آدمی آیا تھا، ہم نئے بڑا کہ سر ویئر ڈو یو کم فرام، بٹھا لے اسے۔ دوسرا، سر آر یو فرام جرمنی؟ وہ 3-4 آدمی اکٹھے ہو جائیں کافی ہاؤس میں، 10-15 ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے۔ ایک آیا کہ سر ویئر آر یو فرام، کیا پا دس واز دی ٹائپ، اور روزانہ اس کا یہ کام تھا۔ اب اس کا ایک سن لیں، لطیفے تو بے شمار ہیں اس کے، کیا بتاؤں میں۔ ایک سکھ تھا جو چلان ہمارے بڑے کیا کرتا تھا مسلمانوں کے، نام پوچھتا تھا، اگر مسلمان نام ہو تو چلان کرتا۔ اس زمانے میں اگر لیمپ نہ جلائے بائسیکل کے پاس رات کو تو چلان ہوتا تھا۔ تو نام سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ہندو ہو تو چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہ بیدی وغیرہ جو ہے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا خبیث آدمی ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب آپ نے کہا نا کہ مذہب کا وہ، مذہب نہیں، مذہب تو بعد میں آتا ہے، شرافت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسکیم بنائی، اور میرا یقین ہے کہ بیدی اور شبیر نے مل کے بنائی۔ اب جناب وہ کھڑا ہے چوک پہ، ان میں سے ایک پہنچ گیا وہاں، اور مجھے نہیں یاد کہ وہ بیدی تھا یا شبیر تھا، لیکن یہ دونوں انوالو ضرور تھے اس میں۔ اب اس بابا جی ٹھہرو، اترو تھلے، اترے، کیا نام ہے؟ نام دستا، پتا دسو کی ہے؟ ان کے سردار جی وجہ بھی دسو، کہتے واسطے نام پوچھ رہے تھے، نام دسو کی ہے؟ نام دسیا، شبیر ہی ہوئے گا، ایس ڈی خان۔ اچھا کتوں آئے جے؟ سردار جی کو میرا جرم دسو کی ہے، چلان میرا کرن لگے جی تسی، نالے چور نالے چتر، ایک لیمپ نہیں جلایا ہوا، ایک میرے نال تم شیخیاں مار دیں، دس تیرا پتہ کی ہے؟ ایک سردار جی معاف کرنا، میرا تسی چلان کر دیو، پر لیمپ تاں جل رہا ہے، لیمپ نہیں جل رہا سی۔ وہ ہور غصہ آیا، انہیں دیر نو بیدی پہنچ گیا، کی گل ہے؟ کہ جی کی دسیے، پوچھ لو ویکھ لو، کہندے کہ میرا لیمپ نہیں چل رہا۔ سردار جی معاف کرنا، لیمپ تو چل رہا ہے۔
वाह उतनी देर में एक और लड़का आ गया, वो की गल है कि जी सरदार साहब कहते लैंप नहीं चल रहे। फिर एक होर आ गया, उनके लैंप तो चल रहे हैं। वो कहना मैं माफ़ करो आइंदा तो चलान नहीं करता। तो ये टाइप थी। तो लेकिन जब ये एयरफोर्स में चला गया तो ISSB जो होती है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें ये कमीशन ऑफिसर्स को सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें था एज साइकोलॉजिस्ट। तो वो शबीर क्या जो इससे शरारतों से बाज आ जाए, ये 53 की बात है, जब हमारे फसादात ज़ोरों पर थे। उस ज़माने में जो ISSB का जो चेयरमैन था वो कोई सादा आदमी था, सादा लो आदमी, कोई ब्रिगेडियर था, मैं नाम नहीं लेता, मुझे नाम पता है वैसे। तो उसका बेटा बाद में फिर लेफ्टिनेंट जनरल भी हुआ। तो ये उसी का एक और लतीफ़ा है। वैसे हुजूर ने फरमाया मुझे लतीफ़े बयान करने की आदत है। तो सब की अल्लाह ताला उसमें कोई बरकत ही डाले, कोई वैसे लतीफ़े में सुना दूँ। तो वो उसको इसने कहा कि मैंने एक मज़हब दरियाफ्त किया है और बड़ा सादा मज़हब है। मज़हब ये है कि लिव स्ट्रॉन्ग, लिव स्ट्रेट, स्पीक स्ट्रेट एंड सिट स्ट्रेट। सीधे सीधे काम करो, सीधा सोचो और सीधे बैठो। अब सीधा बैठने का तरीका ये था कि कुर्सी पर बैठकर यूं राइट एंगल्स पे यूं बैठना। ये चुनाचे वो कमरे में बिठाकर उसको वो इबादत करता था, साथ वो भी करता होगा। और दरवाजे में एक ने सुराख कर दिया ऑफिसर्स मैस में कि आके देखो। लोग देखते थे, एंजॉय करते थे। उनका जो हेड है उससे ये हो रहा हो, ये जोक चलता रहा। चलते चलते 53 आ गया। कोई और ऑफिसर ट्रांसफ़र होके आया वहाँ ISSB में, उसको पता लग गया, उसने बता दिया। ही वॉज कोर्ट मार्शल एंड थ्रोन आउट, उसको डिसमिस कर दिया गया। अब शब्बीर की अजमत देखें, ये आया, उस वक्त सादा जोरों पर था, आया मुझे मिलने, और मिर्ज़ा बाहर निकलो। और दाढ़ी रखी हुई, बहुत खूबसूरत दाढ़ी, बड़ी खूबसूरत हो सकती है। अब की सी बने दे, ऐ देखो इस दाढ़ी रखी हुई है। खैर गपशप हो गई, तो मिलिया। उसके बाद फिर मिलते भी रहे सी। जो बिल्कुल थोड़ा सा अमन हुआ तो अभी मार्शल लगा हुआ था, तो मैं कॉफ़ी हाउस में गया। वहाँ एक बहरा होता था, मुझे उसका नाम भूलता है, वो नासिर काज़मी के ज़रिए से मेरे साथ तारुफ हुआ था। वो शेर भी कहता था, और चूँकि मैं भी कुछ तुकबंदी करता हूँ तो उससे कुछ रब्ता वो था। कहने लगे कि चौधरी साहब वो आपके दोस्त ने तो जनाब आपने यहाँ पता नहीं कमाल कर दिया, बड़ा मुसीबत डाली हमें। क्या हुआ? कहना ये जो मेज़ जो शोरिश कश्मीरी साहब जहाँ आकर बैठते हैं, उसके दरवाजे पर जो मेज़ है, एंटर होते ही कॉफ़ी हाउस में, लाहौर का कॉफ़ी हाउस जो है मार रोड पे है, एंटर हो तो एक मेज़ है, गोल मेज़, छोटी मेज़, उस पर शोरिश कश्मीरी बैठता था। उसके कुछ साथी बैठते होंगे। शब्बीर उधर से डिसमिस होके आगे हुआ था। अब वो उस मेज़ पे आके बैठ के, उसको नहीं पता था कि शोरिश कश्मीरी बैठता है, या शोरिश कश्मीरी कोई है भी। तो शब्बीर के सामने शोरिश कश्मीरी की क्या हैसियत थी, हकीकत ये मैं कह रहा हूँ। तो इतने में शोरिश कश्मीरी भी आके बैठ गया, उसके साथ 5, 6, 7 आदमी बैठ गए। पहले तो उसने मेज़ पर टांग रखी ना, इन्हें कहा टांग नीचे करो, इंसानों की तरह बैठो। फिर बाहर जुलूस जा रहा था, उसने मुसीम और उसम को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। उसने शब्बीर ने कहा कि देखो मियाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। जिस आदमी को आप गालियाँ निकाल रहे हैं, ना वो यहाँ है, ना उसका कोई डिफेंड करने वाला यहाँ है। और अगर तेन बहुत खुर कुंदी है तो बाहर
ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ तो बंदे की तरह बैठ। अच्छा, अब शोरश कश्मीरी उस ज़माने में तो अपने आप को लाहौर का बादशाह समझता था, और एक अफवाह ये भी थी कि उसने नोट भी अपने कुछ छुपा लिए थे। अब शब्बीर ने महसूस किया कि ये जो साथ बैठे हैं ये तो इसके साथी हैं। उस वक्त वो खामोश हो गया, उठ कर इधर चला गया। तो देखा ना कि ये बात बनने दिया। अगले दिन वो अपने नाल साथी लेके आ गया। जिस मेज से वो बैठते थे उसे आके बैठे। शोरश कश्मीरी ने मेज बदली तो भी उसे जाके बैठे। शोरश कश्मीरी एक फिक्रा बोलता था, ये उसकी नकल उतार देता था। वो दूसरा फिक्रा बोलता था, वो उसकी नकल उतार देता था। हत्ता के 53 में वो वक्त आया कि कॉफ़ी हाउस, वहाँ मेज़ें चलीं, कुर्सियाँ चलीं और क्रॉकरी टूटी, और जो मालिक थे वो मिन्नतें कर रहे थे और शब्बीर उसमें। हत्ता कि कॉफ़ी हाउस शोरश कश्मीरी पर बंद हो गया। क्या क्या? और मुझे नहीं उसने बताया कि मैं ये कारनामा करके आया हूँ। ये उसकी अजमत थी। फिर उस ज़माने की बात है, वो फिर रात को आया करता था। एक दफ़ा हमने वो चपड़ियाँ पहनी हुई थी और 10 बजे के बाद हॉस्टल से, हॉस्टल पास ही था, नहीं हॉस्टल के साथ वहाँ बंदियों की जो तोप होती ना वहाँ बैठे थे। देर हो गई हुई थी, तो अब मैंने शब्बीर का जिक्र शुरू कर दिया। माफ़ कीजिए, पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसलिए भी कि मुझे बहुत उससे मोहब्बत इसलिए है कि उसको हुजूर से मोहब्बत थी, अदब था। उसने हुजूर को देखा नहीं था लेकिन अदब था। तो वो एक आ गया गश्त करने वाला पुलिस का दस्ता। आगे आगे कोई SHO था या क्या उसको कहते हैं इंस्पेक्टर, बाकी उसके मातहत जो होते हैं वो सिपाही थे, वो आके बैठे थे। हम वहाँ बैठे थे। अब हमने चपड़ियाँ पहनी हुई थी, सिर भी नंगे थे और शलवार कुर्ते में थे हम। अब उसने दाढ़ी वाड़ी भी रखी हुई थी, मेरे भी छोटी मोटी दाढ़ी थी। पहले वैसे मेरी खांसी वो पूरी होती थी, अब तो ये पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो पहले तो ये बहाना था कि मैंने अपने सफ़ेद बाल छुपाए हुए हैं। अब वो तो स्याह बाल तो गायब ही हो गए हैं। तो अब ये चल रहा है सिलसिला। तो बहरहाल तो आए वो, उन्होंने कहा जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बिल्कुल जायज़ सवाल था कि आप यहाँ इस रात के वक्त यहाँ क्यों बैठे हैं। अब शब्बीर टुक ओवर, अब उसने चार्ज संभाल लिया। जनाब बैठे तो हैं लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता नहीं सकते। और बेहतर है कि हम ना ही बताएं, पूछें, क्योंकि अगर हमने बताया तो आप बुरा मनाएंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि आप खामोशी से आराम से यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अब उतने अरसे में वो सिपाही वगैरह भी आ गए और अफसर के सामने ऐसी बात की जाए तो वो तो उसको तो गुस्सा आता, उसको गुस्सा चढ़ा। इसने और पोलाइट लहजे में वो इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि जनाब हैं तो हम आपके खादिम, जो आप हुक्म देंगे वो हम करेंगे, लेकिन जो काम करने हम यहाँ आए हैं अगर आपकी तफसील पूछेंगे तो आपको वो मुनासिब नहीं लगेगा और शायद हमें भी अफसोस हो कि हमने आपको बताया। इसलिए बेहतर हमारी दरख्वास्त ये है, अदब से दरख्वास्त ये है कि अगर आप ना पूछें तो आपका उसमें क्या नुकसान होगा। अगर आप हमारा नुकसान करना ही चाहते हैं दसो जी बड़ी गल ना करो। तो जी बात ये है कि हमारा इरादा ये है कि ये पंडियों की तोप उठा कर ले जाए। अब इस किस्म के हार्मलेस किस्म के वो प्रैक्टिकल जोक करना वो करता था, उसकी फितरत में था, अंदर से वो इतना साफ था। बदकिस्मती से आई एम वेरी मच अफ्रेड व्हेन ही वाज इन सर्विस, उसको ड्रिंक करने की आदत पड़ गई। मैंने बड़े शायों किनारों से उसको बड़ी दफ़ा से कहा कि शब्बीर तेरे कितनी खूबियाँ हैं, तू ये छोड़ दे। बहरहाल वो बेचारा फिर वहाँ चला गया, तो कराची में चला गया। कराची में यहाँ एक आया था, लंबी बात हो जाएगी, मैं उसका कितना जिक्र करूँ। एक बात मैं जिक्र कर देता हूँ। हाँ, मुझे ख़ास लिखा करता था अंग्रेज़ी नज़म में। अच्छा। और मेरी दाढ़ी को वो गोटी कहता था। तो गाउटी गोटी। तो बहरहाल
انگریزی بہت اعلیٰ تھی اس کی، بہت اعلیٰ. تو لنڈن میں چلا گیا. جب حضرت صاحب 67 میں وہاں تشریف لے گئے ہیں، حضرت لبت المنشی ثالث رحمہ اللہ تعالی، تو وہاں چرچا ہوا اخباروں میں بھی، اس کو پتہ لگ گیا. تو اس کا فون آیا کہ میں نے آ کے مل. میں کہ تو آ کے مل؟ کہ نہیں تو آ کے مل، میں نہیں آ سکتا. ظاہر ہے کہ میں نہیں جا سکیا. میں تو ایک تھا، اکیلا تھا اسٹاف میں اس وقت. فجر سے لے کر 12 بجے رات تک تو وہ سب کے ساتھ تھے ہم. خیر وہ وقت گزر گیا. دوسری دفعہ گئے تو پھر اس کا فون آیا، پھر میں نہیں جا سکا. تیسری دفعہ مرحوم بشیر باجوہ صاحب، چوری زورام صاحب باجوہ کے چھوٹے بھائی وہاں ہوتے تھے، مجھے کہنے لگے تمہارا ایک دوست ہے یہاں شبیر، بہت اچھا آدمی ہے، ایک ہی بیچارے میں عیب ہے اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے، تو آپ وہ بڑا ملنا چاہتا ہے، آپ کیوں نہیں جا کے ملتے؟ میں کیا وہ آ کے ملے؟ کہنے کہ نہیں وہ نہیں ہونا چاہتا. میں انہوں فون کی تھا کہ شبیر تو آ. تو دین ہی بروک ڈاؤن. میں نے شبیر کو پہلی دفعہ روتے ہوئے سنا. میں نے کہنے کا محمد علی میں تیرے کو کس طرح آ سکتا ہے؟ میں ایک آلودہ آدمی ہے، تو اتنے ٹھہرے آئے ہیں جتنے مرزا ناصر ہیں سب ٹھہرے گئے. میں کس طرح آ سکتا؟ میں نہیں آ سکتا. چنانچہ میں پھر گیا، ملیا، ٹھیک ٹھاک سی، اچھا بلا سی، بہت اچھی طرح ملیا. ساڑھے 2 پلیٹاں 3 پلیٹاں وہ دیاں بنائی ہوئی سکیاں سیلڈ دیاں. حسب معمول سانوں کہنے گا چلو. ونڈرفل مین. اچھے لوگ اچھے ہوتے ہیں. اور تو اس نے مجھے کہنے لگا کہ دیکھ اگر قاضی اسلم صاحب احمدی ہوئے تھے I'll murder you. چلا گیا، واپس آیا کہ قاضی اسلم، پروفیسر قاضی محمد اسلم از این احمدی. اگر اس کے ساتھ آپ نے کسی نے لڑنا پہلے مجھ سے نپٹ رہا ہے. اور اس نے نبھائی یہ بات ساری عمر. پھر پتہ لگ گیا، پھر پتہ لگنا ہی تھا. جی جی. اچھا یہ تو پتہ لگ گیا آپ کا احمدی ہونے کا. دوست پھر میرے جو دوست تھے عسکر اکبر، انہوں نے جا کے بتا دیا. پھر پیچھے سے بند ہو گیا، پھر پڑھائی بھی بند ہو گئی. پھر وہ سلسلہ چلا، جیسے میں نے کہا حضرت عزیز احمد صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے وہ لکھ کے دیا. آپ ملازمت میں چلے گئے. تو پھر دوبارہ سلسلہ پڑھائی کا کیسے جاری؟ وہ ہوا یہ کہ اب قاضی صاحب نے میری تلاش شروع کی کہ اس کو غائب کہاں ہو گیا، اس نے داخلہ نہیں بھیجا. تو برحال ہوتے 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 مجھ تک یہ اطلاع پہنچ گئی. ہوا یہ کہ حضرت صاحب تک یہ اطلاع پہنچی اور مجھے جوبلی میں حقدار تھا جوبلی اسکالرشپ کا، اور بھی یونیورسٹی میں پوزیشن اس کو جوبلی اسکالرشپ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے پھر بلایا گیا، میں اچھا خدمت میں حاضر ہوا وہاں قادیان میں. ان سے ملاقات ہوئی. وہ فکر میں بول نہیں سکتا.